तो मैं आपको इस लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको डेफिनेटली एग्जाम तक याद रहेगा। तो भाई सबसे पहले ये बात बता दूं कि जो प्रेसिडेंट है ना वो हाईएस्ट ऑफिस संभालते हैं हमारे देश के अंदर, मतलब सबसे बड़ा पब्लिक ऑफिस, सबसे बड़ी पोस्ट है। और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ही हमारे देश के हेड हैं, मतलब हमारे देश के नॉमिनल हेड हैं। नॉमिनल का क्या मतलब है कि कोई भी एक्शन, अगर इंडिया कोई भी काम करता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम के बिहाफ पे करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में कोई भी काम होता है तो आपके फादर के नाम पर अगर होता है, फादर के लाइसेंस पर या फादर के आधार कार्ड पर अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपकी फैमिली के हेड आपके फादर हैं, तो ऐसे ही इंडिया के हेड प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि भी क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने की, तो जो कि स्क्रीन पर है। सबसे पहले वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ऑफ कोर्स किसी दूसरे देश के आदमी को तो प्रेसिडेंट बनाएंगे नहीं अपना। देन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 की उम्र से ज्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए, 35 के बराबर या उससे ज्यादा, ठीक है। एंड एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये कंडीशंस वो पार कर पाए ऐसा होना चाहिए, मतलब वो एलिजिबल होने चाहिए, वो योग्य होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। लेकिन लोकसभा के मेंबर होने नहीं चाहिए, सिर्फ वो योग्यता होनी चाहिए, ना तो वो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, किसी का भी, ना किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने चाहिए, ठीक है। बस एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के, योग्य होने चाहिए बस, ठीक है। और आखिरी कंडीशन क्या है, ये बुक्स के अंदर आपको मिलेगी कि ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे बुक के अंदर मिलेगी। तो सीधी सीधी बात है, कोई भी और गवर्नमेंट जॉब करते हुए नहीं होने चाहिए यार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहे हैं जहां से उनको रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स प्राइवेट जॉब तो नहीं कर रहे होंगे हमारे प्रेसिडेंट, वो भी है कहीं पे भी, वो और दूसरी जगह जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात आ जाती है कि भाई इनका इलेक्शन कैसे होता है। ये तो क्वालिफिकेशन है, ये ऐसा जो बंदा मैंने आपको बताया वो प्रेसिडेंट बनने के लायक है। अब ऐसे ऐसे तो कई लोग होंगे, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो यहां पर मैंने आपको बताया है इनका इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, जो जो लोग इनको इलेक्ट करेंगे, इनका चुनाव करेंगे। अब हम अपने देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं डालते, पता है हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, मतलब जिन लोगों को हमने चुना वो लोग आगे चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो भाई जो हमारी पार्लियामेंट है, मतलब जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेवल पर, वहां पर दो हाउसेज हैं, एक तो लोकसभा एलएस, एक राज्यसभा आरएस, इंडिया के हैं। और यहां पर मैंने राजस्थान लिया है, ऐसे हर एक स्टेट के अंदर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 7 स्टेट के अंदर है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, नहीं काउंट करती है, इसको भूल जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितने भी स्टेट इंडिया में है हर एक स्टेट के अंदर, प्लस दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी है। दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो 2 यूनियन टेरिटरी में भी है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई लोकसभा के जो एमपी हैं, राज्यसभा के जो एमपी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो विधायक हैं या फिर एमएलए हैं, वो सारे मिलकर ये सारे मिलकर वोट करेंगे। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंट कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2 लोगों को लोकसभा में और 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हैं ये मिलकर। तो भाई अब ये सारे लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये प्रेसिडेंट को चूज कर लेंगे। अब ये सिस्टम क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको मैंने सेपरेटली एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए भाई अब ऐसे करके प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा। और एक और बात, प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी गड़बड़ होगी या कोई भी गड़बड़ होने के अंदेशा होगा तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा। और प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब कुछ जरूरी बातें कि भाई प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। ओथ मतलब कि उनको शपथ कौन दिलवाता है, शपथ, तो शपथ उनको दिलवाएगा। अब कोई हमारे देश के प्रेसिडेंट को शपथ दिलवा रहा है तो कोई ऊंचे ओहदे का इंसान होगा ना, तो भाई वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो सीनियर मोस्ट जज, मान लो उस वक्त ना बने हो, रिटायर हो गए हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये उनको ओथ दिलवाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन वो किनको देंगे, तो देंगे जी वो वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, जैसे प्रेसिडेंट हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस है, ऐसे ही वाइस वाला सेकंड है, ठीक है। तो जब भी रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे, ठीक है। और इनकी सैलरी, तो भाई सैलरी पहले कम थी लेकिन अब बढ़ाकर 5 लाख पर मंथ कर दी गई है। और इस सैलरी के साथ में और कई छूट भी हैं कई, जैसे उनमें से एक आप ये मान सकते हो कि भाई राष्ट्रपति भवन के अंदर ये रहेंगे। ऑफ कोर्स यार इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं तो इज्जत से तो रखना ही पड़ेगा, डेफिनेटली हमारे देश के रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं। देन इनका टर्म जिस दिन भी सिलेक्ट होंगे उससे 5 साल तक इनका टर्म होगा, ठीक है। और जो इनकी सैलरी है ना, ये टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। मान लो कल को महंगाई बढ़ जाती है 10 साल के बाद, तो ये नहीं है कि भाई मतलब इतनी ही इनकी सैलरी रहेगी, अभी कुछ दिन पहले बढ़ाई है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक काम यह है कि मान लो किसी इंसान ने आज प्रेसिडेंट के लिए कोई इंसान चूज हो गया तो उसके बाद उसकी सैलरी को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अगर पहले आज 5 लाख सैलरी है और आज कोई प्रेसिडेंट बन गया तो जब तक वो हटेगा नहीं तब तक 5 लाख से कम नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं भाई आगे, मान लो अब प्रेसिडेंट कोई ऐसा काम कर दे जिसके कारण उसको हटाना पड़ जाए, हो सकता है, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं इंपीचमेंट, और हिंदी में महाभियोग। और सिर्फ एक ही काम के कारण प्रेसिडेंट को हटाना पड़ सकता है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उल्लंघन।
संविधान से ऊपर कुछ नहीं है भारत के अंदर, ये बात याद रखिएगा। संविधान का उल्लंघन अगर प्रेसिडेंट करेंगे, काफी रिस्पेक्टेड पोस्ट है, लेकिन फिर भी हटा दिए जाएंगे। और अब इनके हटा देने की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मान लो भाई हमारे 2 हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी एक हाउस को लगा कि भाई संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो किसी भी एक हाउस से, एनी हाउस, किसी भी हाउस के अंदर ये जो चीज है, मतलब कि उनके हटाने की प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि राज्यसभा में स्टार्ट कर रहे हैं, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर, चौथे हिस्से के मेंबर के एटलीस्ट सिग्नेचर होने चाहिए प्रोसेस जब स्टार्ट हो। क्यों? अब ये थोड़ी 2 लोगों को लगेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है तो हटा दो रे, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट चौथे हिस्से के मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए इस बात के ऊपर कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को हटाना है। और जब भी इस बात पर सिग्नेचर हो जाएंगे कि हाँ भाई प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा 14 दिनों का, उसके बाद हटाने की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। 14 दिनों का नोटिस कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि 1/4 मेंबर ने साइन कर दिए। अब यहां पर जितने भी मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर जब इसको पास करेंगे ना, हमने भाई जो हटाने की प्रोसेस स्टार्ट की है उसके 2/3 मेंबर अगर उसको सपोर्ट करेंगे, तो ये दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा कि चलो भाई हमारी तरफ से तो प्रेसिडेंट हटा दिए गए हैं। अब दूसरा हाउस क्या करेगा? ये भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को। पहले वाले भी इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, ठीक है कि नहीं, ये भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को कि भाई जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, बिकॉज लोकसभा वालों ने तो ऐसा बोला नहीं है ना कि भाई हटा दो, राज्यसभा वालों ने बोला है, तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। अगर भाई इन्होंने इस चीज को पास नहीं किया तो भाई प्रेसिडेंट सेम ही रहेंगे। अगर गलती से इन्होंने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो भाई प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट का महाभियोग हो जाता है और उसी दिन प्रेसिडेंट हट जाएंगे, ठीक है। तो ये है जी उनका इंपीचमेंट प्रोसेस। अब बढ़ते हैं भाई आगे कि अब प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी आ जाए, अगर प्रेसिडेंट हट जाए तो क्या होगा। देखो भाई सिर्फ 2 ही तरह की वैकेंसी आएगी, या तो एकदम वैकेंसी आ गई, या फिर टर्म के एक्सपायर होने पर आई, मतलब कि 5 साल का टर्म खत्म हुआ तब जाके वैकेंसी आई। तो जब अब मान लो 2013 में इलेक्शन हुए, अब 5 साल के बाद 2018 में इलेक्शन होने हैं, ठीक है, फिर 5 साल बाद 2023 में इलेक्शन होने हैं प्रेसिडेंट के, सपोज कर रहा हूं मैं। तो जब लोगों को पता है 2017 के अंदर कि भाई 2018 में प्रेसिडेंट हटेगा, तो वो पहले ही इलेक्शन करवा लेते हैं। जब टर्म एक्सपायर होता है ना, तो हेल्ड इन एडवांस इलेक्शन पहले ही हो जाते हैं, 2023 से पहले ही करवा लेंगे, कुछ दिन पहले, ठीक है। नए प्रेसिडेंट को तैयार रखेंगे, जिस दिन पुराना प्रेसिडेंट हटेगा नया उसी दिन ऑफिस के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एकदम से वैकेंसी आती है तब तो किसी को कोई पता होता है नहीं भाई कि भाई एकदम से वैकेंसी आने वाली है। तब क्या होएगा? जिस दिन वैकेंसी आई, जिस दिन भी वैकेंसी आई, मान लो इस दिन वैकेंसी आई, उसी दिन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट ना हो उस वक्त किसी भी कारण, या वो भी रिजाइन दे चुके हों, डेथ हो गई है, बीमार है, वटएवर, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का काम करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो भाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट का काम करेंगे। और जिस दिन वैकेंसी आई ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने जरूरी हैं नए प्रेसिडेंट के, 6 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ 6 महीने तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, इससे ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 1 2 3। तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार अभी कभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं इस वीडियो के अंदर जो भी बातें हैं, तो यार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दो अपनी व्हाट्सएप के ऊपर। यार देखो